और जबलपुर से अगली बड़ी खबर आ रही है। युवक ने युवती को गोली मारी। हत्या के बाद युवक ने भी खुदकुशी कर ली। राजूल टाउनशिप में ये गोलियां चली। मृत युवक का नाम दीपेश राठौर बताया जा रहा है। मृत युवती का नाम है शक्ति कोहली। पार्लर खोलने पर दोनों में विवाद था। ब्यूटी पार्लर में दोनों की पार्टनरशिप थी। गोरखपुर थाना पुलिस अब मामले की जांच करेगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता सोनल पांडे जुड़ गई हैं। सोनल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या इनके बीच में क्या केवल ब्यूटी पार्लर को लेकर विवाद था, पार्टनरशिप को लेकर विवाद था, या फिर कुछ मामला और भी गंभीर है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि संस्कारधानी जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के राजूल अपार्टमेंट की पूरी घटना है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजूल ड्यूप्लेक्स पर ही, जहां पर एक युवक और युवती जो है पार्लर की पार्टनरशिप को लेकर विवाद हुआ और युवक ने सबसे पहले युवती को गोली मारी और जैसे युवती की मौके पर मौत हो गई उसके तुरंत बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त यही वो कमरा है जहां पर युवक और युवती की मृत्यु हो गई थी। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वहीं मृतका के जो परिजन है वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले विजयनगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन विजयनगर थाने की पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारे साथ मौजूद है नागोतिया सर, इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला सामने निकल रहा है? राजूल अपार्टमेंट में किराए के कमरे में रहने वाले दीपेश राठौर, जो कि अपने बिजनेस पार्टनर शक्ति कोहली के साथ में यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। आज करीब 1-1:30 बजे की बात है। दोनों कमरे में थे और किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई है और उसी बीच में दीपेश के द्वारा महिला पे फायर किया गया और उसके बाद में खुद को भी पिस्टल से फायर कर लिया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। अब घटना किस वजह से हुई है इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी पंचनामा कार्रवाई चल रही है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ बताना उचित होगा। सर, मृतका के परिजन कह रहे हैं कि जो युवक है, मृतका के परिजनों के द्वारा विजयनगर थाने में 2 से 3 दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और उनका आरोप है कि जो युवक था उसके ऊपर रेप केस में जमानत के बाद बाहर आया हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। देखिए, महिला ने कोई कंप्लेंट नहीं की। महिला चूंकि उसकी बिजनेस पार्टनर थी और उसके साथ ही अपना बिजनेस चला रही थी, तो इसलिए इस बात में कोई वो नहीं है कि उसको कोई जान से मारने की वो जो आरोपी है वो धमकी देता रहा हो। चूंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे और महिला अपनी एक फ्रेंड के साथ यहाँ आई हुई थी। आना जाना लगभग रहता था, चूंकि यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने की दोनों की प्लानिंग थी और ब्यूटी पार्लर का उन्होंने काफी सामान कलेक्ट भी कर लिया है। जी बिल्कुल, हम उनके परिजनों से बातचीत भी करते हैं और जानते हैं, क्योंकि परिजन लगातार कह रहे हैं कि लगातार युवक के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा था जो महिला को। हम उनके परिजन के पास भी जाते हैं और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि उनके परिजन लगातार मौके पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला था? क्या जानकारी आपके पास आई थी? हमको फोन आया कि मेरी साली को गोली मार दी। क्योंकि जानकारी थी मुझे जिसने गोली मारी है, मुझे जानकारी थी कि गोली कौन मार सकता है। दीपेश राठौर नाम का व्यक्ति पिछले 10 महीनों से मेरी साली के संपर्क में था और मेरी साली ब्यूटिशियन का काम करती थी और पिछले 10 महीनों से उसके साथ पार्टनरशिप का काम कर रही थी। इनके बीच आए दिन मतभेद होते थे। ये बीच बीच में मारपीट करता था, रिवॉल्वर निकाल के धमकी देता था गोली मार दूंगा, और आज शायद उसने कर भी दिया। परिजनों का यहाँ पे नजारा देख सकते हैं कि परिजन जो है वो लगातार उनका रो रो कर बुरा हाल है और इनका कहना है कि कुछ दिन पहले इन्होंने विजयनगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। फिलहाल लगातार पुलिस का जो भी अमला है मौके पर पहुंचा हुआ है, लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। कुछ और भी लोग, मैडम क्या कुछ जानकारी आपके पास आई? मुस्कान प्लाजा में जब इनके पहले हमला हुआ, जब वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई, आज हमको भी लगा शायद ये केस वहाँ मुस्कान प्लाजा में हुआ है, तो हम वहाँ के लिए जब भागे, आधे रास्ते जब फोन किया वहाँ पे तो उनको नाम बताया तो बोलते हाँ हमको लग रहा है कि शक्ति कोहली ही होगी। मतलब उनको पहले शक था कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का, लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं की गई। इस दिन का रास्ता देखते हैं क्या पुलिस वाले ऐसी ड्यूटी निभाते हैं। बिल्कुल ललित, यहाँ पे आप नजारा देख रहे हैं कि परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि लगातार उनके खिलाफ मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस जो है वो किसी भी तरीके से जांच पड़ताल नहीं की, न भी किसी भी तरीके की कार्रवाई की। जी
बिल्कुल, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह तमाम जो आपने जिन जिन से बात की, लग रहा है कि कोई बड़ा मामला भी हो सकता है। केवल पार्टनरशिप का विवाद इतनी बड़ी हत्याकांड की वजह बन जाए, ऐसा दिखाई नहीं देता। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और सब सच सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सोनल। और